नमस्कार मेरे श्रोतागण। आइए वास्तु सागर में आपका स्वागत है। मैं उमेश कुमार वास्तु शास्त्री। आज मैं लेके आया हूँ वेस्ट फेसिंग प्लॉट पे 30 बाई 25 का बिल्डअप। आज मैं आपको बताऊंगा कि वास्तु के अनुरूप कैसा होता है बिल्डअप। बहुत ही खूबसूरत प्लान है। वैसे तो लोग वेस्ट फेसिंग से बचते हैं, पर प्राकृतिक ने हमें वेस्ट फेसिंग प्लॉट, साउथ फेसिंग प्लॉट भी घर बनाने के लिए उत्तम करके दिया हुआ है। कुछ ऐसा पद है जो पद विन्यास जब हम करते हैं तो निर्धारित होता है कि यह घर भविष्य में क्या करेगा, नहीं करेगा। कई लोग हैं अनजान हैं इस चीज़ से। जहाँ तक इंजीनियरिंग क्लास है, हाँ, वास्तु सहमत अगर इंजीनियरिंग हो तो बेटर है। बट लोग आजकल वो दो कौड़ी का जो इंजीनियर है 2000-4000 रुपये लेकर और नक्शा बनाए फिरता है, उसको वास्तु का ABCD का पता नहीं है, और 2-4 हज़ार रुपये के चक्कर में लोग उसके यहाँ चले जाते हैं और अपना बेड़ा गर्क करके चले आते हैं। जब उनको पता चलता है कि हमारा घर गलत बन गया है, तब तक बहुत देर हो गया रहता है। और कुछ तो ऐसे भी है कि पूरा जीवन संघर्ष करेंगे, बोलेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। अरे भाई, ये अपने नहीं माना तो कौन सा चांद पे चले गए। एक बार इन वास्तु के नियमों को जानो और पालन करके देखो। अगर अच्छा होता है तो अच्छा ही है। लास्ट में भी कुछ ऐसे निगेटिव थॉट के आदमी हैं जो बोलते हैं नहीं, हम वास्तु को मानते ही नहीं हैं। चलो भाई, नहीं मानो, मानो, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो वेस्ट फेसिंग प्लॉट पे मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं बता दूँ कि पुराने ज़माने के लोग जो थे वेस्ट फेसिंग प्लॉट पे नॉर्थ की तरफ गेट करके थोड़ा उधर से जगह छोड़ के फिर नॉर्थ फेसिंग करके बनाते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था वेस्ट फेसिंग प्लॉट हमें ज़्यादा दिन तक सुख नहीं दे सकता है। शायद उनको कोई जानकार नहीं मिला रहा होगा। वेस्ट फेसिंग अगर पद विन्यास करके और सही जगह गेट निकाल दिया जाए तो उत्तम है ये घर। बट एक चीज़ बता देता हूँ, यह घर सरकारी आदमी के लिए नहीं है। जैसे पुलिस है और कर्मचारी लोग हैं, या डॉक्टरी विभाग के लिए भी नहीं है। क्योंकि जो पद विन्यास के बाद जो पद आता है, वो पद इन लोगों के लिए नहीं आया है। उन लोगों के लिए है जो सेवा करते हैं, मजदूरी करते हैं और उस पैसे से अपना जीवन यापन करते हैं। उसके लिए है वेस्ट फेसिंग। तो आइए हम आपको वेस्ट फेसिंग के 2D ड्राइंग की तरफ लेके चलते हैं। तो सोचा अगर मैं बता दूं, ये है आपका 2D ड्राइंग, जो वेस्ट से आप वेस्ट का ये चौथे पद का एंट्री है। और ये आपका पूरा गाड़ी पार्क है। और यहाँ पे एक बेडरूम है, जो बेडरूम का साइज है आपका 10 बाई 11 फीट। यहाँ आएंगे तो आपका एक टॉयलेट है 3 बाई 3.5 का अंदर अंदर। और ये 5 बाई 3.5 का अंदर अंदर स्नान घर है। उसके बाद 7 बाई 10 का ये आपको किचन है, स्टेयर है,
और ये फिर 10x11 का एक बेडरूम है। श्रोता अगर मैं बता दूं कि ये जो स्टेयर है वो 21 पद का है, लेकिन जगह कम होने के कारण आपको ए, एक स्टेप जो देना पड़ेगा। ये जो अपना लैंडिंग है, ये इससे एक पद हाइट आएगा यहाँ से होके, तब आपका 21 पद मिलेगा। अन्यथा इस प्रकार आप बनाते हैं तो 19 पद का बनेगा, जो वास्तु सम्मत है। ये है सेंटर इस बिल्डअप का। और इसका नॉर्थ जो है 0 डिग्री से हमने 12 डिग्री रोटेट किया है। इन इस तरह के प्लॉट पे ये गेट दे के आप इस तरह का बिल्डअप कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत प्लान है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका सेकंड फ्लोर, यानी फर्स्ट फ्लोर ये एक, और ये है आपका फर्स्ट फ्लोर, ऊपरी मंजिल। ये भी वेस्ट में एक हमने 2 फीट का ये, आपको 2 फीट का ये, क्योंकि 32x25 का प्लॉट है, हमने बिल्डअप कर दिया 30x25 में, तो ये 2 फीट हमने आगे निकाल रखा है। और ये आपको गली दिया है 3 फीट का। और ये जो रूम है वायु कोने में 8 फीट 4 इंच x 10 फीट का, और ये है 10x11 का। सेम टॉयलेट बाथरूम नीचे जो है, ऊपर किचन ऊपर है, स्टेयर सेम है, बेडरूम सेम है। एक शानदार आपको यहाँ पे हॉल मिल जा रहा है, जिसका साइज होगा 8 फीट 4 इंच x 20 फीट। ये शानदार ही है। ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, और ग्राउंड फ्लोर आपको मैंने पहले दिखाया था। दोस्तों मैं बता दूं, वास्तु में हर चीज़ संभव है। अब आपको मैं लेके चलता हूँ 3D के ऊपर, लेकिन 3D दिखाने से पहले मैं बता दूं, इसमें आपको पूजा स्थान जो है, आप चाहे तो यहाँ रख सकते हैं, बच्चे सो सकते हैं इस रूम में ईशान कोने में, या यहाँ पे भी आप पूजा स्थान दे सकते हैं ऊपर में। ये गेट है, ये दोनों गेट के बीच में आपका 8 फीट है, तो आप छोटा सा पूजा स्थान यहाँ पे दे सकते हैं। अब मैं बता दूं कि इस प्रकार का प्लॉट है आपके पास, तो इस प्रकार का बिल्डअप कर सकते हैं। अब मैं आपको 3D के ऊपर लेके चलता हूं, लेकिन मैं 3D दिखाने से पहले एक चीज़ बता दूं कि किसी भी प्रकार का बिल्डअप आप करना चाहते हैं तो वास्तु वाले के संपर्क में होकर बनाइए। इसमें आपको अभी टैंक और स्टेयर, ये दो जो चीज़ है वो आपको वास्तु वाले ही बता सकते हैं कि स्टेयर यहाँ किस प्रकार का होगा। स्टेयर में कुछ बात छुपे हुए हैं, और टैंक में कुछ बात छुपे हुए हैं, जो किसी वास्तु वाले के यहाँ जाइएगा तो वो आपको गाइडलाइन करेंगे, या हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे जाके मेरा फ़ोन नंबर निकाल सकते हैं, या मैसेज कर सकते हैं, या वीडियो पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा। अब आइए आपको हम लेके चलते हैं 3D के ऊपर। तो आइए श्रोतागण, मैं आपको ये 3D जो ग्राउंड लेवल का स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार का है। ये आपका फ्रंट है, ये आपका एंट्री गेट है, एक बेडरूम है, और यहाँ पे आपको हमने गाड़ी पार्क दिया है। डाइनिंग टेबल भी है, बेडरूम है, स्टेयर है, किचन है, बाथरूम है, और टॉयलेट है। यहाँ 2 कपल सो रहे हैं। देखिए, किसी भी बिल्डअप का जो नैऋत्य कोना होता है, दक्षिण और पश्चिम, वहाँ बेडरूम होना ज़रूरी है। अगर उसमें बेडरूम नहीं है तो आपके मान के चलो उस घर का आर्थिक अर्थव्यवस्था ख़त्म है। इसलिए कोई भी बिल्डअप बनाए नैऋत्य में
टॉयलेट बाथरूम ना रखें और यहाँ पे बेडरूम अवश्य रखें। ये आपका रहा फर्स्ट फ्लोर का जो ग्राउंड लेवल का ये बिल्डअप एरिया। अगर गांव में है तो कुछ इस प्रकार का आप वेंटिलेशन के लिए विंडो दे सकते हैं। अगर शहर में है तो आपको तो चारों तरफ से दीवार पैक मिलेगा, तो आपको वेंटिलेशन के लिए एक ईशान को कमरे में भी आ गया वेंटिलेशन, किचन में भी वेंटिलेशन स्टेयर के नीचे से दिया गया है, क्योंकि जो गैस पर बनता है वो बाहर निकले। एक नैऋत्य की कमरे में भी आपको वेंटिलेशन विंडो है, और आप चाहें तो ये हॉल के बीच में भी आप वेंटिलेशन स्लैब में दे सकते हैं। अब आइए हम चलते हैं आपको सेकंड फ्लोर पर। तो ये रहा आपका फुल बिल्डिंग बन के रेडी है। ये है सेकंड फ्लोर, ये है वेस्ट। महिला और पुरुष अपने बालकोनी में खड़े हुए हैं। बालकोनी बिल्डअप 2 ही फीट का है, और ये है 2 रूम बेडरूम, और ये है आपका हॉल शानदार, टॉयलेट बाथरूम किचन स्टेयर, और फिर बेडरूम या पूजा स्थान रख सकते हैं, या छोटे बच्चे सो सकते हैं। पूजा स्थान होगा तो भी स्टडी रूम बना सकते हैं उसको। आप हॉल में भी बैठ के स्टडी कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। ये रहा 25 बाई आपका 30 का बिल्डअप। हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। और जब भी स्टेयर बनाएं और यहाँ टॉयलेट की टंकी का जब बनाने की बात आएगी बिल्डअप में, तो वास्तु का वाले से संपर्क जरूर करें या हमसे संपर्क करें। हम आपको वास्तु के नियम के अनुसार टॉयलेट की टंकी और स्टेयर का जो थोड़ा बहुत तकलीफ़ है उसको मैं सॉल्व करके दूंगा। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट ज़रूर कीजिए मेरा प्लॉट कैसा लगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा, तो और भी अच्छे से अच्छे मैं नक्शा लेके आऊँगा।